हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम किसी डिक्शनरी को शॉर्ट करना सीखेंगे। डिक्शनरी को हम दो तरह से शॉर्ट कर सकते हैं, एक की के द्वारा और दूसरा वैल्यू के द्वारा। इस वीडियो में हम डिक्शनरी को सिर्फ की से शॉर्ट करना सीखेंगे। शॉर्टेड फंक्शन काम क्या करता है? ये एक नया सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता है दिए गए आइटम्स से, जो आप यहाँ पर इटरेबल ऑब्जेक्ट पास करोगे। इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो ये वैल्यू इस फंक्शन में लिखना जरूरी है। इटरेबल ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके वैल्यूज को हम एक एक करके रीड कर सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं। जितने भी सीक्वेंस टाइप्स हैं पाइथन में, जैसे कि लिस्ट है, स्ट्रिंग है, टपल है, वो सभी इटरेबल माने जाते हैं। या कुछ नॉन सीक्वेंस टाइप भी हैं जैसे डिक्शनरी या फाइल के ऑब्जेक्ट्स, तो ये भी इटरेबल माने जाते हैं। मतलब इनसे हम डेटा को एक एक करके बाहर निकाल सकते हैं। की आर्गुमेंट को समझते हैं। ये ऑप्शनल है, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम एक वैल्यू पास करेंगे। और इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक रिकॉर्ड है हमारे पास जो इस फॉर्म में है। नेम लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है और रोल नंबर लिखा हुआ है। तो अगर आप इस रिकॉर्ड को शॉर्ट करना चाहते हैं नाम से, तो आपको इस फंक्शन में इस रिकॉर्ड को पास करना है। और की बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि की का यूज तब किया जाता है जब आप किसी रिकॉर्ड को पहले वैल्यू से नहीं, बाकी किसी वैल्यू से सॉर्ट करना चाहते हैं। जैसे इस एक रिकॉर्ड में नाम है, एज है और रोल नंबर है, ये पूरा एक रिकॉर्ड हुआ। फिर दूसरे रिकॉर्ड में नाम, एज और रोल नंबर है। तो अगर ये की वैल्यू नहीं लिखते हैं इस फंक्शन में, ये रिकॉर्ड पास करते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट नाम से ही सॉर्ट करेगा। अगर आपको ये रिकॉर्ड एज या रोल नंबर से सॉर्ट करना है, तो उसके लिए आपको ये की वैल्यू लिखना पड़ेगा। डिक्शनरी में रिकॉर्ड की और वैल्यूज के फॉर्म में होते हैं, यानी लेफ्ट साइड की होता है और राइट साइड वैल्यूज होते हैं। तो अगर आप सॉर्टेड फंक्शन यूज करते हैं इस डिक्शनरी पर, तो आपको की लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो कीज को ही सॉर्ट करेगा। यानी एक रिकॉर्ड में पहले वाले कॉलम को ही सॉर्ट किया जाएगा। इस आर्गुमेंट की जरूरत हमको तब पड़ेगी जब हम डिक्शनरी को वैल्यूज से सॉर्ट करना सीखेंगे। रिवर्स आर्गुमेंट क्या करता है? ऑप्शनल आर्गुमेंट है। रिवर्स एक बूलियन वैल्यू होता है जो अगर ट्रू पे सेट किया गया है, तो ये एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। नहीं लिखा हुआ है ये आर्गुमेंट, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होगा। प्रोग्राम में देखते हैं इसको कैसे करना है। एक डिक्शनरी दिया हुआ है जिसका नाम है डी। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डिक्शनरी डी के सभी कीज को निकाल लेते हैं और उसको हम एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं जिसका नाम है की लिस्ट। ठीक है। अब इन सभी कीज को हमको एक ऑर्डर में रखना है, तो सॉर्टेड फंक्शन को पास करते हैं ये की का लिस्ट। इससे क्या होगा, जितने भी कीज हैं वो एक असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे, क्योंकि हमने बाकी आर्गुमेंट्स इस फंक्शन को नहीं दिए हैं। तो सॉर्टेड फंक्शन इस की लिस्ट को सॉर्ट करेगा असेंडिंग ऑर्डर में, और हम यहाँ लिख देते हैं सॉर्टेड कीज। ठीक है। अब हमारे पास जो भी कीज हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। इस सॉर्ट किए गए कीज के लिस्ट में से एक एक की को बाहर निकालेंगे, फॉर के इन सॉर्टेड कीज। ठीक है। इस सॉर्ट किए गए कीज से एक एक करके कीज बाहर आएंगे, फिर हमको उनकी वैल्यू के साथ स्क्रीन पर प्रिंट कर देंगे। पहले हम की प्रिंट करेंगे, फिर बीच में एक कॉलन प्रिंट कर देते हैं, और फिर उस की का वैल्यू, तो डिक्शनरी का नाम और की लिखने से उसकी वैल्यू बाहर आ जाएगी। इसका आउटपुट चेक करते हैं। देखिए ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। पहले ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है, फिर बी की वैल्यू प्रिंट हो रही है, फिर सी की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में इस डिक्शनरी को शॉर्ट करके प्रिंट किया है, वो भी लाइन बाय लाइन। एक और तरीका है जिससे आप ये शॉर्टिंग कर सकते हैं। करना क्या है, आपको डिक्शनरी के सभी आइटम्स को निकाल लेना है। जब भी आप किसी डिक्शनरी के सभी आइटम्स को बाहर निकालेंगे, तो उसमें नेस्टेड फॉर्म में डेटा बाहर आता है। हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा है कि ये आइटम्स मेथड क्या करता है और इसका रिजल्ट किस तरह होता है। तो ये एक नेस्टेड सीक्वेंस रिटर्न करेगा जिसमें की और वैल्यू के पेयर्स में एलिमेंट्स होंगे। आइटम्स को सॉर्ट करने के लिए सॉर्टेड फंक्शन यूज करिए और उस फंक्शन को यही डिक्शनरी के आइटम्स पास कर दीजिए। इसकी वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं।
ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। ये ऊपर वाला आउटपुट लूप का है। आपने क्या किया, डिक्शनरी के आइटम्स को बाहर निकाला, वो एक नेस्टेड सीक्वेंस के फॉर्म में होता है और उसको आपने सॉर्टेड फंक्शन से सॉर्ट किया। सॉर्टेड फंक्शन बाय डिफॉल्ट कीज पे काम करेंगे, तो उसने सारे कीज को एक ऑर्डर में रख दिया। हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिक्शनरी को सॉर्ट करेंगे वैल्यूज से, जिसमें हम इस फंक्शन के की आर्गुमेंट का यूज करेंगे।